नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, इस समय मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। सल्ट न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो चैनल है पूरे उत्तराखंड के साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ ही देश और विदेश में इसकी कीर्ति है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपको भारतीय जनता पार्टी ने जलागम परिषद की जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते जो संगठन और केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश के आधार पर जो दायित्व मिला है, ये एक जिम्मेदारी है और कर्तव्य परायणता के साथ उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन हम करते हैं। और एज ए कार्यकर्ता ही हम पूरे उस जलागम विभाग में कार्य करने के लिए तत्परता से काम करने की स्थिति में है। अब तक जलागम परियोजना में केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कितना फंड अब तक खर्च हुआ होगा और किस तरह से योजना का लाभ अब तक लोगों को मिल पाया? देखिए, ऐसा है, जलागम जो विभाग है इसमें वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम है उसके तहत कम से कम मुझे ऐसा लगता है 1800 करोड़ का जो पिछली बार का जो बजट आया था इसके लिए, उसमें वर्किंग हो रहा है और सभी जिलों में इसकी कार्यप्रणाली और कार्यप्रमुखता के साथ काम हो रहे हैं। जलागम का जो मेन उद्देश्य है जल संरक्षण, जल संवर्धन और हमारे नदी नाले और जो हमारे धाराएँ हैं, अभी भागीरथी ऐप उसमें एक ऐप है जिसमें हम लोग जहाँ पर भी हमारे नौले हैं उन नौलों का हम लोग एक सेल्फी लेते हैं और उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी होती है और फिर भागीरथी ऐप में उसको डाल दिया जाता है। तो पूरे प्रदेश के अंदर अभी 4032 करीबन नौले निर्धारित हुए हैं जिसका चिन्हीकरण हुआ है। राज्य स्तर पर जो हमारा बेसिक हमारा जो काम है, जो हमारे नदियों के पुनरुद्धार के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर आप एक चीज़ देखिए कि जो पहले अभी कहते हैं, आज भी पर्यावरण कहते हैं कि हिमालय बचाओ अभियान और प्लस जो ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं उसके कारण से पूरे पहाड़ों के अंदर मुझे लगता है कि आज के समय में पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, चाहे बागेश्वर का क्षेत्र हो, धारचूला सीमांत क्षेत्र हो, जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ जो हमारे जो स्रोत हैं, जो बेसिक वाटर जो पानी के स्रोत हैं, उन सब में वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिसके कारण से क्या है कि गर्मी हो रही है सभी क्षेत्रों में। मुझे लगता है कि आज भी मैं जब पिथौरागढ़ के कार्यक्रम में था, दौरे में था, तो मुझे गाड़ी में एसी चलाने की जरूरत महसूस हुई और मैंने महसूस किया सभी पहाड़ी क्षेत्रों में पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, भयावह स्थिति है। उस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि प्रकृति के साथ प्रकृति की निर्भरता को देखते हुए हमको जल संरक्षण करना है, जल संवर्धन करना है। जो हमारे जो स्रोत हैं जिसमें हमारा कैचमेंट एरिया है, इसमें हमारे सभी विभाग हैं, फॉरेस्ट है, ग्राम्य है, लघु सिंचाई है, हॉर्टिकल्चर है, इरिगेशन के साथ साथ सारे डिपार्टमेंटों के लिंकअप हमारा जो विभाग है काम करता है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरे भारत के अंदर, जैसे अगर हम कोई व्यक्ति, मैं तो सीधे कहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर पानी पैदा कर सकता है तो हम उसको नतमस्तक और ईश्वर के रूप में मानते हैं। कोई पैदा कर ही नहीं सकता, इसलिए एक भयावह स्थिति है। नदियाँ सूख रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो हमारे स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस दिशा में हम इसमें काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक चुनौती है भविष्य के लिए, आने वाला समय कहीं जल संकट ना हो, तो वातावरण को भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हमारे जहाँ नौले स्रोत हैं, जहाँ पर हमारे पानी की जो मूल स्रोत है, आवक है, जहाँ से वो पानी प्रॉपर, क्योंकि बरसातों में क्या होता है, वाटर से बेसिकली काम क्या करता है, जैसी बरसात होती है, बरसात होने के पानी उसका नीचे चला जाता है, उसके लिए खंडे बनाना, तालाब बनाना, उसकी संरचना बनाना, ये एक बेसिक काम होता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे पहाड़ों में हम लोग एक टैंकी बनी रहती थी, वहाँ से पानी सीधे आता था और उसकी रोपाई और सब जगह होती थी। आज के समय में कभी कभी ऐसा महसूस होता है पाइपों से भी उसकी सिंचाई हो रही है। तो ये जो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, नदियों में भी मैं देखता हूँ कि कोसी नदी से लेकर के हमारी भागीरथी नदी है, उधर की अन्य नदियाँ हैं पूरे प्रदेश के। मैं इस बार पूरा दौरा करके आया और हमने जो शुरुआत करी चंपावत से शुरू की, चंपावत से फिर आपके रानीखेत में आया और फिर उसके बाद चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, इन क्षेत्रों को देखा। फिर इधर आपके अल्मोड़ा जिले में रानीखेत, हवली, वहाँ मैंने उसको देखा। फिर उसके बाद मैं बागेश्वर गया, बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्रों में इन सब चीज़ों को देखने के लिए गया। पिथौरागढ़, कल ही मैं पिथौरागढ़ से आया। तो
तो जहाँ जहाँ पर क्योंकि वातावरण शुद्धि के साथ साथ वातावरण शुद्ध होगा, अगर हमारी पानी का स्रोत हमारा अगर खुले रहेंगे तो सभी लोगों को उसका उपयोग भी होगा। पानी सभी की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 जो संकल्प हैं उसमें पहला संकल्प ही जल संरक्षण और जल संवर्धन है और बहुत बड़ा विषय है इसमें। इसीलिए मैंने उनको भी कहा, अधिकारियों को भी, कि मैं निचले स्तर तक, धरातल तक उसको जाने का प्रयास करेंगे। अभी पिथौरागढ़ में जब मैं कल गया, मडगल करके एक जगह है, तो वो उसका 9 किलोमीटर का कैंचमेंट एरिया है। मैं उस धरातल में गया नीचे पैदल और जहाँ पर स्रोत है, उस स्रोत से थोड़ा पानी आ रहा था और नीचे उसका फिर वो जो नदी है, नदी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, वो यक्षवती नदी, और उसके बाद जो है नीचे जाकर के रई झील में मिलती है। तो वो एक बड़ा सा, जिसको हम पहाड़ों में गाड़ कहते हैं, यानी कि नदी है, वो नदी को हम पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। ऐसे प्रत्येक, उसमें हमारी सरयू नदी है, उसमें पानी तो आता है, आज वो पानी बहुत है, लेकिन कल के दिनों कम हो जाएगा, तो वही हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इन विषयों में हम सब काम कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं और जल संवर्धन, जल संरक्षण के लिए लगातार उनके रोज़ वक्तव्य आते भी हैं, हम सब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। और इस प्रदेश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और हर विभाग की मॉनिटरिंग के साथ जल संरक्षण, हम उनको एक जल पुरुष के रूप में पूरे उत्तराखंड में स्थापित करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जलागम विभाग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने उसमें और जिलों को भी लेने की बात की है। जैसे फिर उधर गढ़वाल के 4 जिले हैं, यहाँ के 2 जिले हैं, तो मैंने इसमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ को शामिल करने के लिए कहा है। तो धरातल में जाकर के जो हमारी मानसिकता है, जो हम चाहते हैं कि ये पानी जरूर बचना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज़ और ये भी कहना चाहता हूँ, एक उसका सामाजिक चीज़ों में, अभी जो हमारे होटल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, जो हमारे अन्य, मतलब पानी को बचाना चाहिए, उसका बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसको आज अगर पानी नहीं होगा तो पीने का पानी नहीं मिलेगा, कितनी भयावह और कितना संकट का ये समय आने वाला है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जलागम से जो है अब तक कितने गाँव को लाभ मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको इससे स्वरोजगार हो, तो उसके लिए आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा क्या प्रयास भी किए जाए? देखिए, अभी जब ये जलागम का जो ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, इसमें PMKY हमारी योजना है, हॉर्टिकल्चर में हमारे कार्यक्रम है। तो जैसे बागेश्वर में एक अंतिम एक कोरंगा जी हैं, मोहन सिंह कोरंगा जी, कीवी पैदा करते हैं और कीवी 9,000-10,000 कुंटल वो यहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उनका वो लाया जा रहा है। तो जो रोजगार की, स्वरोजगार की जो बात है, कीवी का उत्पादन है, ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन है, मतलब जो हमारी कृषि योजनाएं हैं जिसमें हमारे पॉली हाउसेज और ये सब बनते हैं, वो सब हम स्वरोजगार में काम करते हैं। जब अभी, क्योंकि पंचायतों में इसकी जो भूमिका होती है ग्राम प्रधान स्तर पर होती है, ग्राम प्रधान में उसकी इकाइयाँ बनती है और उस गाँव में रहने वाले जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार देने का काम जलागम कर रहा है। और हम ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में उसको उसका पैसा भी दिया जाता है, उसके बाद स्वरोजगार की दिशा में उसको काम भी किया जाता है। बहुत बृहद स्तर पर इसका डाटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारे जिलों में जलागम विभाग ने अभी तक जितने भी हमारे स्वरोजगार के संसाधन हैं, जो, क्योंकि पूरा कहते हैं कि पूरा भारत जो है गाँव में निवास करता है, तो गाँव में, प्रत्येक गाँव में गाँव पहरी के रूप में अभी हमने जो ये नौले बनाए हैं उसके आधार पर भी हमने उसमें अभी मत्स्य पालन का भी उसमें काम किया है। और प्लस जो हमारे चेक डैम बने हैं उसमें भी हमारे रोजगार की बात होती है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं इसमें स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, वो स्वरोजगार, महिलाओं को रोजगार देने की बात हम करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात हम करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर वो आपको हम डाटा दे देंगे। उसके आधार पर हम सब लोग उसको और अधिक तेजी लाएँ, उसमें हम एक विस्तारीकरण करें, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। जलवायु जो बाढ़ जो सूखे हैं और उसको लेकर जलागम परियोजना की निगरानी के लिए तकनीकी उपयोग का क्या इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसमें हमारा हाइड्रोलॉजिकल विभाग काम करता है, हमारे साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं। इसमें एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उपाध्यक्ष बनने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें विशेष तौर पर आग्रह भी किया था और उस आग्रह के तहत हम यूकॉस्ट आप समझते होंगे, जो यूकॉस्ट के जिसमें भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिसर्चर हैं, उसमें काम करते हैं, साइंस सिटी बनाते हैं, उन वैज्ञानिकों के साथ मैं MOU साइन कर रहा हूँ। उस MOU में ये होगा कि हमारे जो सॉइल कंजर्वेशन है, जो हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल हैं, वो उस दिशा में काम करेंगे जिस दिशा में हमको पानी के स्रोतों को बचाना है, पानी के स्रोतों को खोलना है। कैंचिंगमेंट एरिया में स्प्रिंग के द्वारा जहाँ जहाँ पर भी ये स्रोत टूट रहे हैं उसको खोलना है। तो ये पानी का बेसिकली हमारा काम ही हाइड्रोलॉजिकल है और ईश्वर ने चाहा अभी भविष्य में हम लोग नवंबर में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जल सम्मेलन, जिसमें देश विदेश के सारे वैज्ञानिक उसमें रहेंगे।
पर्यावरण भी उसमें रहेंगे। हमारे ID पांडे जी हैं, उनके साथ भी मेरा, क्योंकि उसमें जलागम विभाग में उन्होंने काम किया और चीफ थे, हेड थे, और थे उसके PCCL के। उनके साथ भी मेरी चर्चा हुई, विद्युत लोगों के साथ भी हमारी चर्चा हुई। हाइड्रोलॉजिकल विभाग इसमें काम करेगा। हमारा विभाग उसमें जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए एक नई क्रांति और नई दिशा का देने का काम करेगा। आम जनता को जल संरक्षण की गतिविधियों के बारे में कैसे जानकारी होगी और किस तरह से उनको जोड़ा जाएगा? देखिए, जो हमारे DPT हैं या हमारे अन्य विभागों के अधिकारी हैं, इनको हमने अभी इसमें जिला शिक्षा अधिकारी जहाँ जहाँ भी हमारे पूरे जिलों में एक जन जागरण का अभियान हम लोग करने वाले हैं। और अभी जल संवर्धन का भी एक कार्यक्रम पखवाड़ा, जल पखवाड़ा बनाया था 1 से 15 तक का। उसमें भी हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, NGO के माध्यम से लोगों के साथ एक तारतम्यता बनाते हुए सभी लोगों के साथ उसकी भागीदारी, जन सहभागिता, क्योंकि जल संरक्षण बिना जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें विभिन्न स्तरों पर हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया, नवंबर में आप देखिएगा रुड़की IIT से लेकर के और विदेशों से हमारे वैज्ञानिक उसमें आने वाले हैं, देश के सारे वैज्ञानिक उसमें आने वाले हैं। तो जन सहभागिता की जो सूची है, हम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर हमारे जितने भी DMs हैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उस दिशा में हम जिला स्तर पर उस कार्यक्रम को करने वाले हैं। जलागम परियोजना के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह कार्य हो गए हैं, तो कई जगह बजट का अभाव है, कई जगह विकास कार्य नहीं हो पाए, उसमें क्या? देखिए, ऐसा है, यही देखने के लिए मैं गया। मैंने कहा ऊपर भी देहरादून में कि मैं धरातल में देखूंगा, जहाँ जहाँ बजट अलॉट नहीं हुआ उस बजट को दोबारा से हम पास करने की बात कर रहे हैं और उसमें हम दोबारा लेने की बात कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है सभी जगह काम भी हो रहा है, ग्राम प्रधान उसमें काम करते हैं, ब्लॉक स्तर में उसमें काम भी होता है। हाँ, कई जगह अगर छूटा भी होगा तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब जो है अब क्या ये कार्य, विकास कार्य अब होने जा रहे हैं आगे, और किस तरह उसमें ग्रामीण अंचलों की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह हैं, ग्रामीणों को किस तरह जोड़ा जाए? अभी मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा जो बेसिकली हमारा ब्लॉक स्तर का काम होता है, जो ग्राम प्रधान, अब ये चुनाव होंगे दोबारा चुनाव होंगे तो ग्राम इकाइयाँ ही इसमें काम करेंगी। और भविष्य में भी इसमें जो पहले प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया चलेगी। स्वरोजगार मिलेगा, महिला स्वयं सेवी सहायता समूह को उसमें काम मिलेगा। अभी तो सरकार ने भी 5 लाख तक का ऋण उनको बिना ब्याज के देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में भी बातचीत हुई है। मेरा मतलब है कि जितनी भी समितियां हैं, जितने भी NGOs हैं, जितने भी महिला समूह हैं, जितने भी हमारे मंगल दल हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण स्तर पर हमारे अधिकारी लोग उसमें उनके बीच में जाकर के उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करेंगे। और इसमें जन सहभागिता, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, बिना जन सहभागिता के काम नहीं हो सकता। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा जी। आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सल टेक्स। तब तक के नमस्कार।